गौमूत्र बछड़ी का ही लिया जाता है। गाय का गोबर कैसे लें, कितना उठाएं गाय का गोबर? गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामेहोपवीय श्रियम। जो गाय के गोबर पर श्वेत झिल्ली होती है उसे करीषणी कहते हैं। वैसे संस्कृत भाषा में गोबर का नाम है करीष। करीष गोबर को क्या कहते हैं? करीष गोबर का नाम है संस्कृत भाषा में। और जो उसके ऊपर झिल्ली होती है, जब गाय देसी गाय गोबर देती है तो वो इस तरीके से वो फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है, छिटकता नहीं है, और वो गणेश की सी आकृति बनती है उसकी। गाय के गोबर की वो इस तरीके से बनता है गणेश की आकृति में। गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, और उसमें श्वेत झिल्ली आ जाती है, और उसका जो टेम्परेचर है वो ह्यूमन टेम्परेचर जितना होता है उसका तापमान। गाय के गोबर का तापमान उतना ही होता है जितना मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, केवल और किसी के गोबर में नहीं। और वो जो गोबर है गाय का, उसको ऐसे हाथ से नहीं छुआ जाता, कपड़े से लें। और कितना लेना है ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दें, कल्पना कीजिए कि 100 ग्राम 100 मिलीलीटर, ग्राम या मिलीलीटर मान लें, तो 100 मिलीलीटर जैसे मान लो दूध है, तो आधा दही 50 मिलीलीटर हो गया। उस 50 मिलीलीटर का आधा लें घृत, 25 हो गया। फिर 25 का आधा लें यानी 12.5 मिलीलीटर मूत्र, वो 12.5 का फिर आधा कर दें, 1 चम्मच जितना निकला। तो मूत्र कभी भी उसका नहीं ले सकते पंचगव्य बनाने में जो गर्भणी है गाय, बछड़ी का ही लिया जाता है। और ऐसे ये पंचगव्य जब बनेंगे, रस गौरस जो कपड़े से छान के निकाला जाएगा, वो बीमार न हो, वो कभी मां न बनी हो, उसका गोबर लिया जाएगा। ध्यान रखना, पंचगव्य की विधि बता रहे हैं हम। मां न बनी हो वो कभी, उस गाय की बछड़ी का गोबर, फिर उसका मूत्र, फिर दधी, क्षमा कीजिए घृत, दधी और दूध, इनको बराबर लिया जाएगा। और फिर किस तरह से उसको दूर्वा से तैयार किया जाएगा, ये पंचगव्य। इनमें इसे और महान करना हो तो इसमें बिल्वपत्र का रस लिया जा सकता है, तुलसी भी डाली जा सकती है इसमें, इसकी विधियां हैं। फिर इसमें केसर कैसे डालें, इसमें जावित्री कितनी पड़े, इसमें थोड़ा जायफल कितना पड़े, नटमैग, फिर क्या औषधि बनेगी वो, क्या बात है। कोई डिसऑर्डर नहीं रह सकता आप में, कोई असंगति नहीं रह सकती। ये प्रयोग बताए गए हैं। और एक बात ऐसी कहना चाह रहे थे जो याद रखनी है आपको, जो बहुत याद रखनी है। गाय इस धरती पर है, उसकी सबसे महंगी चीज उसका गोबर है। दूध तो बायो प्रोडक्ट है उसका, वो तो यूं ही मिल ही जाएगा। दूध के लिए गाय नहीं आई इस धरती पर, गोबर के लिए आई है, मूत्र के लिए आई है। गाय का दूध तो अमृत है, फिर उसका दधी, अरे तक्र। और कई लोग तो लोभी ऐसे हैं, उसके बच्चे को नहीं पिलाएंगे, जरा सा उसके थन तक बच्चे को लेकर गए और फिर पकड़ कर छीन लेते हैं उसका। अरे उसके हिस्से का दो ना। तो अपने बच्चे को तृप्त करने के बाद वो आप जानते हैं कितना पिलाना है बालक को, उतना फिर जो बचा हुआ दूध है वो तो अमृत है। मैं आपसे विनय करता हूं, संभव हो सके तो गाय के दूध की ओर लौटें, गाय की ओर लौटें, गाय की ओर। क्योंकि हमारी संस्कृति ये पंच गकारों से मिलकर बनी है। जिनके जीवन में पंच गकार हैं वो सर्वथा सुरक्षित हैं, निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, उन्हीं का मार्ग प्रशस्त होता है।